गुड मॉर्निंग। मैं नीलेश मोया आपका दोस्त आज एफडीज के बारे में बात करेंगे। एफडीज एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है कि हम सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और उसका मोस्टली इन्वेस्टमेंट एफडीज में रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे फादर मदर काफ़ी सालों से एफडी कर रहे हैं और हमको जो हम फैमिली में देखते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट एफडीज में है, तो हम कहीं ना कहीं एफडी सालों से कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि एफडीज के रेट 6% से भी डाउन चले गए, 6% से भी डाउन चले गए। तो ऐसी कंडीशन में ये वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए तो आपके जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका बढ़ जाए, क्योंकि 6% एफडीज के रेट आ गए हैं। तो सब लोग सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स है वो बहुत कम हो रहे हैं, हमको इन्वेस्टमेंट के रिटर्न कैसे बढ़ाया जाए, तो ये पूरी चीज डिस्कस करेंगे। अभी सिचुएशन क्या है कि वर्ल्ड वाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। अमेरिका में आप देखोगे, यूएसए में, जापान में और डेवलप कंट्री लाइक यूएसए, वहाँ के एफडीज के रेट है, इंटरेस्ट रेट है वो 1% से लेके 2% तक है। इंडिया में जो प्रीवियसली हम लोग 8%, 9%, 10%, 12% थे, वो धीरे 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 कम होके 8 हुए, 7 हुए, 6.5 हुए, अभी राउंड अबाउट 6 और 6 से भी कई बैंक में कम हो गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो नहीं हो रहा है। क्यों ग्रो नहीं हो रहा है? क्योंकि जो गवर्नमेंट के महंगाई के दर है वो 6-7% से बढ़ रहे हैं। रियल महंगाई जो अपने लाइफ में जो रियली अपने को अफेक्ट करती है वो राउंड अबाउट 10% है। तो आपको एफडीज में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको क्या लगेगा कि मेरा पैसा बढ़ रहा है। किसी एग्जाम्पल के आपने एफडीज में 10 लाख इन्वेस्ट किए, 10 लाख का आपका इंटरेस्ट आएगा 6% के हिसाब से 60,000 पर ईयर। लेकिन आपका जो महंगाई का दर बढ़ रहा है तो उसका क्या होगा कि जो परचेसिंग पावर है आपका पैसे का वो कम हो रहा है, तो आपका पैसा रियल सेंस में बढ़ नहीं रहा है। तो आपके ये ऑप्शंस चाहिए कि जो आपका पैसा बढ़ा के दे। अभी ये इसका एग्जांपल दूसरा ये भी है कि जैसे आपने कोई सोचा कि आपको एक फ्लैट लेना है, आपको कुछ मकान लेना है, कुछ भी आपको एसेट परचेज करनी है। आज के डेट में सपोज उसका रेट 50 लैक्स है, लेकिन आपके पास 50 लाख तो है नहीं। तो आपने 1-1.5 साल मेहनत करके कहीं ना कहीं आपने 50 लाख जमा कर दिए, फिर आप बिल्डर के पास जाओगे कि सर आप 50 लाख बोल रहे थे, तो अभी ये मेरे पास 50 लाख हो गए, अभी ये मेरे को फ्लैट आप दे दो। लेकिन आप जब 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जाओगे तो रेट 55, 60, 65 तक लैक्स तक पहुंच जाएगा। लेकिन आपका जो एफडीज का रिटर्न है वो बहुत कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो परचेसिंग पावर है धीरे धीरे कम हो रहा है और आपका इन्वेस्टमेंट जो महंगाई को बीट नहीं करेगा, तो क्या होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं होगा। तो आपको ऐसी एसेट्स चाहिए कि जो 12%, 14% या 10% से ज्यादा रिटर्न दे, तो आप कहीं ना कहीं महंगाई को बीट कर सकते हैं, आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अभी एफडीज के रेट जो डिक्लाइनिंग फेज में है, तो काफी जो इन्वेस्टर है कि जो एफडीज में पैसा उसका इन्वेस्ट है, उसको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि हम लोग क्या करें। मैं काफी लोगों को मिलता हूँ तो वही ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये 6% हो गया है तो हमको क्या करना चाहिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा? तो आप देखो कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो सिनारियो है लास्ट 4-5 साल से आप देखोगे तो ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग फेज में है और देर इज नो चांसेस कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाए। क्योंकि आज से 5 से 7 साल पहले 9%, 10%, 9 से 10% तक था, वो धीरे 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 कहीं ना कहीं एफडीज के रेट कम हो गए। और अभी भी जो लास्ट जो आरबीआई की मीट थी उसके बाद भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बहुत कम हुए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया की लीडिंग बैंक है, उसने 12 में से इंटरेस्ट रेट राउंड अबाउट 0.4% जितने डाउन कर दिए। तो आपको अल्टरनेटिव सोर्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो कहीं ना कहीं आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न आपको जनरेट कर सके। अभी ऐसी सिचुएशन में मैं आपको 2 से 3 अल्टरनेटिव्स आपको देता हूं जिसमें बारे में आप सोच सकते हैं कि एफडी से कहीं ना कहीं आपको रिटर्न ज्यादा मिले। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको एफडीज नहीं करना चाहिए, आपको एफडीज करना चाहिए,
लेकिन जो आपका एसेट एलोकेशन है वो कहीं ना कहीं एफडीज में कम करना चाहिए, क्योंकि एफडीज के रेट हैं वो डिक्लाइनिंग फेज में है, और वो चांसेस नहीं है कि आपके एफडीज के रेट कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। वो आज जो 6% आपको मिल रहा है, इट मे पॉसिबल कि आफ्टर सम टाइम वो 5.5 हो, 5 हो, और उससे भी कम हो। तो ऐसे में आप दो तीन जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के टूल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चले कि आप उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। जैसे गोल्ड है, गोल्ड हमारे फादर मदर भी कि हमारे बुजुर्ग भी बोल गए कि आपको कहीं ना कहीं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और आप देखोगे तो गोल्ड में हम सोशली भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और आप लास्ट 3-4 साल का रिटर्न देखोगे तो गोल्ड का रिटर्न बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि कोरोना के बाद जो सिचुएशन जनरेट हुई है और चाइना और यूएस का ट्रेड वॉर चल रहा है, तो गोल्ड आज ऑल टाइम हाई पे है। वो 46,000 के करीब 10 ग्राम्स का रेट है। तो आप गोल्ड में फेज वाइज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड में एक इमोशनली भी अटैचमेंट रहता है। कई लोग से मिलता हूँ तो उसमें क्या होता है कि सोशली हमको, हमारे घर पे डॉटर हो या शादी हो, तो हमको बच्चे को कहीं ना कहीं गोल्ड देना पड़ता है, तो उसके हिसाब से भी लोग है ना गोल्ड एक्यूमुलेटेड कर सकते हैं। तो आपका सम ऑफ द पार्ट है, आप हर साल आपकी जो भी कैपेसिटी है उस हिसाब से 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम है वो गोल्ड आप ले सकते हो। तो आपका लॉन्ग टर्म में रेट आपका रिटर्न बढ़ता जाएगा। एफडीज में क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। वो जब जहां पे भी रिटर्न एश्योर्ड है वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कम मिलेगा, क्योंकि गारंटेड है। दूसरे जो भी एसेट्स की बात करेंगे, कि जैसे गोल्ड गोल्ड की बात की, अभी मैं दूसरी भी बात, वहां पे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप डेटा देखोगे तो आप 3 से 4 साल इन्वेस्टमेंट या 5 साल से कहीं ना कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप रहोगे, तो मैं इतनी चीज तो आपको बता सकता हूं कि वो कहीं ना कहीं आपको जो अभी के एफडीज के रेट चल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं रिटर्न आपको ज्यादा मिलेंगे। सेकंड चीज आती है, वो आती है स्टॉक और म्यूचुअल फंड। स्टॉक मार्केट ऐसा है कि आप देखोगे कि अभी कोरोना के इफेक्ट से कारण कहीं ना कहीं मार्केट करेक्ट हुआ है, लेकिन एज ए लॉन्गर टर्म स्टॉक मार्केट अराउंड अबाउट 10 से 12% रिटर्न इजीली आपको जनरेट कर सकता है। कहीं ना कहीं आप अच्छे इन्वेस्टर हो, आपको मार्केट का भी नॉलेज हो, और आप फेज वाइज अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करो, तो आराम से आपको 15% जितना रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट एज ए लॉन्ग पीरियड में दे सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में सोचना चाहिए कि उसका आप हिस्टोरिकल रिटर्न देखोगे लॉन्ग टर्म का, तो डेफिनेटली एफडी को बीट करेगा। वो इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड, आप वर्ल्ड वाइड कोई भी स्टॉक मार्केट के डेटा देख लो, तो हिस्टोरिकली वो जो भी इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट को बीट करेगा। क्योंकि क्या होता है, इकोनॉमी का एक प्रिंसिपल है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट इतना ही रखती है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को बूस्टअप मिल पाए। तो अभी की कंडीशन में इंटरेस्ट रेट कम ही रहेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम रहेंगे तो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग उसको कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को बहुत कम रेट में पैसा मिलेगा और इंडस्ट्रीज ग्रो होगी। तो इंडस्ट्रीज ग्रो होगी तो डेफिनेटली स्टॉक के प्राइसेस है वो बहुत ऊपर जाएंगे। तो अभी आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको एफडीज के रिटर्न को बीट करेगी। थर्ड जो है वो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन रियल एस्टेट का ये प्रॉब्लम है कि उसमें कहीं ना कहीं लिक्विडिटी कम है और बिग चंक ऑफ पैसा चाहिए। आपके पास कम पैसा हो तो आप रियल एस्टेट में एक्सपोजर में भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि इंडियन जो भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे इसमें मिनिमम 10 से 20 लाख के ऊपर ही चाहिए, तो ही रियल एस्टेट अच्छा रहता है। तो आपके पास कम पैसा है तो आपको रियल एस्टेट के से ज्यादा ये जो अल्टरनेटिव गोल्ड है, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, उसमें आप सोच सकते हो। जो अदर जो ऑप्शंस है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो अल्टरनेटिव एसेट्स बोलते हैं, जो इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं। वो एचएनआई प्रोडक्ट है, उसमें आप पेंटिंग्स बाय कर सकते हो, पुराने कॉइन्स बाय कर सकते हो, ऐसे जो भी एंटीक चीज है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वो इन्वेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं एचएनआई जो है वो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट करते हैं, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज प्रोडक्ट है, उसके इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स भी स्पेशलाइज है, तो वो बड़े लोगों के लिए है। लेकिन वो डेफिनेटली अल्टरनेटिव एसेट्स है, वो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा रिटर्न देती है।
तो ये जो भी एसेट्स है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपको ये सोचना है कि सर आपका जो एफडीज का रिटर्न 6% मिल रहा है उसको आपको 10-12% ओवरऑल रिटर्न, आपका जो भी नेटवर्थ है उसका ओवरऑल रिटर्न आप 10 से 12% तक आप लेके जाओगे तो ही आप महंगाई को बीट कर पाओगे। तो उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपका समझ लो कि 1 करोड़ का समझ लो कि कोई भी आपका एफडीज पड़ा है, वो 6% रिटर्न दे रहा है। समझ लो कि वो एफडी से उसका आपके 50% डाइवर्ट किया, कि जैसे 50% आपने म्यूचुअल फंड में डाला या फिर डायरेक्ट आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो समझ लो कि स्टॉक आपको 12% रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो 12% आपको स्टॉक से मिले, 6% आपको एफडी से मिले, दोनों का 50-50% वेटेज है, तो 12 प्लस 6 18% ओवरऑल रिटर्न हुआ। अब दोनों में 50-50 डाला है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका ओवरऑल आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 9% रिटर्न आपको मिल जाएगा। सपोज आप 50% जो है वो स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और वो 12% देते हैं। से एग्जांपल वही में कि आपने दोनों में 50-50% इन्वेस्ट किया और आपका म्यूचुअल फंड और स्टॉक 14% रिटर्न देता है, तो 14% आपको वहां से मिले, 6% आपको एफडी से मिले, तो 14 प्लस 6 20 हुआ। दोनों में 50-50% वेटेज है, तो 20 डिवाइड बाय आपने 2 किया तो आपको 10% रिटर्न ओवरऑल मिल गया। तो ऐसे आप प्लानिंग कीजिए सर कि आप दोनों का मिला के, या आप एफडीज और दूसरा अल्टरनेटिव में आप इन्वेस्ट करके प्रोपोर्शनेट बेसिस में इन्वेस्ट करके आप रिटर्न जो महंगाई है उसको आप बीट कर सकते हो, तो आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। अदरवाइज क्या होगा कि आपका पैसा बढ़ेगा, आपको लगेगा कि आपका 1 साल के बाद पैसा कहीं ना कहीं बढ़ा, लेकिन रियल सेंस में आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि डे बाय डे द परचेसिंग पावर ऑफ द मनी दैट इज रिड्यूसिंग ड्यू टू महंगाई। तो आपको यही सोचना है कि आप जो अभी कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, तो आपको क्या है, क्या उसमें स्टेप लेना चाहिए कि आप अपना ओवरऑल रिटर्न है वो 10% 12% 14% पे आप लेके जाओ। आई विश कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हो, तो आई विल रिप्लाई टू यू।